हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस टर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। जी हाँ, सी टेट। जी दोस्तों, याद रखिएगा, जो सी टेट है, जो 2022 और 23 का नोटिफिकेशन आ चुका है और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम क्या है वो डिक्लेयर किया गया है कि दिसंबर में इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या इसका सिलेबस रहता है और कौन कौन लोग इसको दे सकते हैं, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली चीज़ क्या है। दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन है, कि पहले ऑफलाइन होता था, 2021 में भी ऑनलाइन हुआ था। तो ये 2022 का एग्ज़ाम है और 31 अक्टूबर से फॉर्म पढ़ना शुरू होंगे और 24 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और साथ में ही दोस्तों याद रखना, यहाँ पे जो सेंटर है, अगर आप जितनी जल्दी फॉर्म डालोगे तो उतनी ही जल्दी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी आपके नियर अबाउट आपको सेंटर मिलने के लिए। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी क्या डालिए, फॉर्म डालिए अपना। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी और क्राइटेरिया की। तो अगर मैं इसमें इजिबल क्राइटेरिया की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ कि सी टेट के लिए आप कौन दे सकता है, तो याद रखिएगा, सी टेट का जो पेपर होता है वो 2 लेवल का होता है। एक जो होता है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के कक्षा के लिए पेपर होता है, और दूसरा जो होता है वो कक्षा 6 to 8 तक के लिए होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना। क्लियर। अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे तो वो बात कर रहे हैं किसके बारे में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए। तो जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए क्या चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट आपके 15% मार्क्स होना चाहिए उसमें, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आप सी टेट का, ठीक है, प्राइमरी का पेपर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए तथा 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आप कर सकते हैं 12th पास होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। अगर ये भी आपके पास है, इन तीनों में से आपके पास कोई भी आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ इसके सेकंड पेपर की, और सेकंड पेपर का जो क्राइटेरिया रखा है, अगर आप कक्षा 6 और 8th के लिए अगर पेपर देना चाहते हैं तो ईयर के आपके क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास ये भी नहीं है तो इन दोनों में से आपके पास क्या होना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप पेपर दे सकेंगे। जैसे बैचलर की डिग्री होनी चाहिए विद द 15% मार्क्स, यानी कि आपको 50% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए जिसमें आपने बीए किया है या बीकॉम किया है या बीएससी किया है, प्लस 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड होना चाहिए। ठीक है, तब ये आप डाल सकते हैं। सेकेंड आप क्या डाल सकते हैं, याद रखना दोस्तों, 12th विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 4 ईयर का, जो 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया में से आप कोई भी एक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप याद रखिएगा, ये आप दोनों पेपर डाल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो कक्षा 1 से 5 के लिए डालें या कक्षा 6 से 8 के लिए डालें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सी टेट में एज लिमिट की बात क्या है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सी टेट के बारे में, तो सी टेट की यहाँ पे दिखना दोस्तों, जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है, लेकिन अपर लिमिट कोई भी नहीं है। जी हाँ, आप कितनी भी एज के हो और आपको, अगर आप इसकी क्वालिफ़िकेशन को रखते हैं तो आप सी टेट का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं सी टेट के बारे में अगर और बात करता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट की बात करते हैं तो सर दोस्तों याद रखना, सी टेट में जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, आप कितनी बार भी क्या कर सकते हो, ये दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की। तो हम एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर के लिए याद रखना दोस्तों, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है जिसमें याद रखिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, ये कंपलसरी होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों और 30 मार्क्स के होते हैं।
ठीक है। इसके बाद 2 लैंग्वेज के होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो इसके भी क्या होते हैं, 30-30 क्वेश्चन होते हैं, और ये 30 क्वेश्चन क्या होते हैं, 30-30 मार्क्स के होते हैं। क्या होते हैं, 30-30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज में अगर फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में अगर 30-30 क्वेश्चन हैं, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ये 30-30 मार्क्स के भी होंगे, लेकिन इसमें आपकी कोई भी 2 लैंग्वेज हो सकती है, जैसे हिंदी इंग्लिश हो सकती है, हिंदी संस्कृत हो सकती है, उर्दू हिंदी हो सकती है, बंगाली, आप कोई सी भी लैंग्वेज जो दी हुई होंगी वो लैंग्वेज आपको ये कंपलसरी है। तो याद रखना दोस्तों। इसके बाद मैथमेटिक्स के जो होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर्स के होंगे। इसके बाद एनवायरनमेंट स्टडी यानी कि ईवीएस के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो भी 30 क्वेश्चन होंगे और ये 13 मार्क्स के होंगे। क्लियर है। तो इसलिए टोटल जो होता है वो याद रखना 150 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 मार्क्स के ही होते हैं, जिसमें अगर मैं बात कर देता हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, याद रखना जनरल कैटेगरी के 60% क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स क्वालिफाई होते हैं। यानी कि जनरल वाला अगर 150 में से 90 मार्क्स ले आता है तो वो ये पेपर क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूँ सेकंड पेपर की। अगर सेकंड पेपर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो सेकंड पेपर है इसमें ये भी 2.5 घंटे का ही होगा। ठीक है, वही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इसमें भी 2 लैंग्वेज भी क्या है, कंपलसरी हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न ही है, बस थोड़ा सा जो चेंज मिलेगा देखने के लिए वो आपको देखने को मिलेगा। तो 2 लैंग्वेज हो गई, ये 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30-30 मार्क्स के होंगे। लेकिन जो इसमें मैथ और साइंस वाले होंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मैथमेटिक्स या साइंस से आपने बीएससी किया है तो उसमें याद रखना आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो 60 मार्क्स के होंगे। अगर आपने बीए किया है तो उसमें सोशल स्टडीज़ के याद रखना या जनरल साइंस के क्वेश्चन कितने आएंगे, वो 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, जिसमें भी मैथ में भी याद रखना 20 नंबर का मैथ आएगा और 10 नंबर की मैथ की पेडागोजी आएगी, है ना। तो आई होप आपके चीज़ से बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेपर के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सीटेट देंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि भैया कितनी एज लिमिट है, कितने अटैम्प्ट है, या क्या सिलेबस है। ठीक है ना, इसका आप टोटल सिलेबस जाकर, ठीक है, सीबीएसई की साइट पर जाकर देख सकते हो। ये मैंने फिर भी आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में बता दिया है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसी बात पे मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विपिन कुमार गंगवार जीएस टर्निंग पॉइंट पे ऐसे ही अच्छी वीडियोस के साथ आपसे जुड़ता रहूँगा, मिलता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। और लगभग में 1.5 महीना ही बचा है, लगभग में 1.5 महीना, दिसंबर में पेपर हो जाएगा। तो 1.5 महीने में जो अपनी स्ट्रेटजी बनानी है बना लीजिए, और पेपर को बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।